आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का ग्राउंड रिपोर्ट और आज के शुमारे में हम बात करेंगे पानी के ज़खायर की। अगरचे हम वादी कश्मीर की बात करें तो पिछले कई रोज़ से ये खबरें मौसूल हो रही है कि कई सदियों पुराने जो चश्मे हैं वो सूख गए हैं, जबकि नदी नालों की बात करें तो कई नदी नालों को कूड़ेदान में तब्दील किया गया है। वहीं अगर हम ज़िला पुलवामा के रतनीपुरा इलाके की बात करें, जो तालीम के लिहाज से ज़िला पुलवामा का सबसे बेहतरीन गांव करार दिया जाता है और यहाँ से ही लार नदी जो है वो बह रही है। तो जैसे कि हम अगर देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे जो नदी नाले हैं वो सूख गए हैं, चश्मे सूख गए हैं। तो हमारे लिए ये जो नाले लार है ऑनली सोर्स ऑफ वाटर है। जहाँ तक हम बात करेंगे रतनीपुरा की, तो इसमें भी हमने बहुत सारे कूड़ेदान देखे। पिछले एक साल से हम इसके पीछे रहे कि हम एक क्लीननेस ड्राइव पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम अगर हम अपनी जान को पीछे छोड़ के देखेंगे तो इसमें आबी ज़खायर में बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे मछलियां रहती हैं, दीगर पशुपालन इसमें या जानदार चीज़ें रहती हैं, तो उनको मरने का खतरा लाक होता है। तो हमने यही सोचा कि हम नदी नालों की सफाई करेंगे, इससे हम अपने इस वाटर जो हमें प्रेशस वाटर बॉडी है नाले लार है, इसको भी प्रिजर्व करेंगे और फ्यूचर जनरेशन को भी ये सबक सिखाएंगे। उनके लिए भी एक सबक आमूज बातें छोड़ेंगे कि हमने कैसे नदी नाले को साफ रखना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं कि जो इसमें सीवेज जाता है, जो लोगों के अंदर से निकलता है, चाहे बाथरूम हो कुछ हो, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। और हम लोगों से गुजारिश करते हैं, खासकर अगर हम रतनीपुरा की बात करेंगे, अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इसमें एक कूड़ादान मत फेंकिए, इसको प्रिजर्व करिए ताकि हम आगे से अच्छे से जी सकें। तो आवाम पे क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर हम देखें तो हर जगह नदी नालों को कूड़ेदान में तब्दील किया जाता है। तो जैसे हम हमारे यहाँ पे अगर हम रतनीपुरा की बात करेंगे तो यहाँ पे एक सैनिटेशन कमेटी है। अगर हम अपने गांव की बात करें तो ट्रैक्टर आता है, गाड़ी आती है, तो हमें चाहिए कि जो कूड़ादान घर से निकलता है उसको वो डंपिंग साइट पे ले जाए और बनस्बती कि हम नदी में उसको डालें ताकि ये महफूज रह सके। हमारे साथ और एक नौजवान है, इससे भी जानेंगे कि नदी को तहफ़्फ़ुज़ करना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, पानी के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। यहाँ से हमारा एक प्रेशस नदी बह रही है जिसका नाम लार है। इसको लोगों ने हमने खुद इसको कूड़ेदान में तब्दील किया है। कोई टस से मस नहीं हो रहा है, लेकिन हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि अल्लाह के हुजूर कल हमें खड़ा होना है, तो वहाँ क्या जवाब देंगे। अगर आपको पता है कि आज ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, ड्राइनेस चल रही है, तो ये हमारे लिए आप वाहिद सोर्स है। यहाँ पे आप देखिए, हमारे मोहल्ले को वहाँ से एक मोटर जाता है, सारा आधा गांव इसी पानी पे निर्भर करता है पीने के लिहाज से। और इसको हमने ये क्लीन ड्राइव की, तो अब रिक्वेस्ट उनसे ये है कि प्लीज इसको थोड़ा हमारा भी समझिए कि हम इस सर्दी के मौसम में जवानों ने कपड़े निकाल कर वो इसकी सफाई कर रहे थे, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज, गाड़ियां आती हैं, ट्रैक्टर आता है, उसमें ये कूड़ा जो आप डालिए ताकि ये हमारा एसेट है, ये प्रिजर्व रह सके। तो सरकार से क्या उम्मीद है कि उनकी किस तरह की मदद आप चाहते हैं? हाँ, अगर हम देखेंगे ये हमारा अपना एसेट है, हमें इसको अपने खुद ही इसकी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार पे ये चीजें छोटी छोटी चीजें छोड़ेंगे तो हाँ, सरकार भी है, नरेगा है, दूसरी स्कीम्स हैं, अगर वो भी उनका भी कॉपरेशन रहेगा इसमें तो वो ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ही ऊपर है। हमारे साथ और एक नौजवान है यहाँ के, तो आपने भी इस में हिस्सा लिया था, और मैसेज क्या रहेगी बाकी जो लोग जी सर, मैंने भी वॉलंटियरली इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैसेज तो यही रहे कि पूरे इस डिस्ट्रिक्ट में, पूरी इस विसिनिटी में, नॉट ओनली रतनीपुरा की, कि हमें मेंटली अवेयर होना चाहिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ एफर्ट्स करनी चाहिए, जैसे कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी कोई, जैसे कि हमने वॉलंटियरली इनिशिएटिव लिया है इसको, जो कि यहाँ इसमें गार्बेज डालते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं, इसको साफ़ करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है, ताकि अगर हमें भी गवर्नमेंट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी थोड़ा हेल्प मिल जाए, जैसे कि इसमें प्रपोजल बन जाए कि इसके एम्बैंकमेंट्स को इंक्लूड न किया जाए और इसके बैंक्स को साफ रखा जाए, तो इसमें हम वॉलंटियरली भी ताउन कर सकते हैं। और हमारी ये ड्राइव इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। और इसमें सर हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि नेक्स्ट टाइम हम इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व करेंगे, फ्लड डिपार्टमेंट भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ताकि उनका जो टीम है वो भी हमारे साथ रहे और हम शाना बशाना मिलकर इसमें काम करें।
शुक्रिया हमारे साथ बात करने Thank के। you, तो thank you, ये थे रत्नीपुरा इलाके Thank के you. नौजवान जिन्होंने हाल ही में लार नदी में जो है साफ सफाई अंजाम दी। इनका यही कहना है कि आवाम को बाखबर होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त खुशक साली जैसे हालात चल रहे हैं और कई ऐसे नामवर चश्मे हैं जो सूख गए हैं और आवाम जो है आने वाले वक्त में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस सकते हैं। इसलिए आवाम को चाहिए कि वो आगे आए, इन नदी नालों की साफ सफाई करे ताकि आने वाले वक्त में किसी किस्म का कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सैयद आदिल मुश्ताक।